नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही देश प्रदेश में अच्छी बारिश व जन कल्याण की भावना को लेकर श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने महारुद्र अनुष्ठान का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह देवास रोड स्थित पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां भाजपा के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद वे सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया। इसके बाद वे अनुष्ठान में शामिल हुए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी एवं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य पंडित राम शर्मा ने बताया कि देश और प्रदेश में अच्छी बारिश एवं जन जन का कल्याण हो, इसी कामना के साथ महारुद्र अनुष्ठान किया जा रहा है। इसे महाकाल मंदिर के 66वें पंडित और पुजारियों द्वारा किया गया है। इस अनुष्ठान के संपन्न होने तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे, जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी उनके साथ अनुष्ठान में भाग लिया है। मध्य प्रदेश में खंड वृष्टि के चलते भाद्रो मास में पहली बार भगवान महाकाल का महारुद्र अभिषेक अनुष्ठान किया गया। सुबह पंडित ने घनश्याम पुजारी के आचार्यत्व में मुख्यमंत्री भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सतत जलधारा प्रभावित की गई। 66 ब्राह्मणों ने नदी हॉल में भी बैठकर महारुद्र अभिषेक के 102 आवर्तन किए गए। अनुष्ठान का अभिषेकात्मक किया गया। दोपहर को अनुष्ठान की पुनराहुति की जाएगी। मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से 13% बारिश कम हुई। बता दें कि इसी वजह से देवादिदेव महादेव महाकाल को मनाना नितांत आवश्यक हो गया है। पहली बार भाद्रो मास में यह अनुष्ठान हो रहा है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार वर्षा ऋतु में भी एक दिन शेष रहने पर भी इस प्रकार का अनुष्ठान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 11 दिन बाद ही आज मानसून ब्रेक खत्म हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से सिस्टम एक्टिव होने से एक बार फिर बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। 5 सितंबर से अवकाश जिलों में भी बारिश हो सकती है। जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिले और अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सोमवार को मानसून ब्रेक खत्म हो जाएगा। 6 और 7 सितंबर तक लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो सकता है। इससे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदला रहेगा। यह सिस्टम 18 से 19 सितंबर तक एक्टिव भी रह सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने महाकाल से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। वीर महारुद्र अनुष्ठान में शामिल हुए। सीएम ने महाकाल का पंचामृत पूजन भी किया। महारुद्र अनुष्ठान शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के निर्देश अनुसार किया गया। महाकाल मंदिर के पुजारियों और 66 ब्राह्मण नंदी मंडप में भी 1331 रुद्र पाठ करेंगे। ये 6 घंटे यानी दोपहर 3 बजे तक चलने वाला। आप सब भी मेरे प्रिय प्रदेशवासियों अपने अपने गांव में भगवान की पूजा करके और वर्षा की, अच्छी वर्षा की कामना करें। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से किसान भाइयों, आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैंने अल्प वर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए बैठक की है और उसमें यही निर्देश दिए हैं, एक, जहां जहां से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है। कार्य के लिए एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, मेरा पहला प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि बारिश क्यों नहीं हो रही है जी। लेकिन इस बारिश ना होने के कारण से जो असुविधाएं उत्पन्न हुई है उस विषय में जरूर बात की जा सकती है कि बारिश ना होने के कारण से जो फसलें हैं वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है अभी।
और जितने भी जो किसान है उनके ललाट पर जो है चिंता की लकीरें इसीलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार ने कई बार ये कहा कि हमारे पास सरप्लस बिजली है और वो बिजली की पूर्ति किसानों को नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जो बिजली की बात कर रही थी वो कौन सी बिजली थी जो सरप्लस थी, क्योंकि अभी जब किसानों को जरूरत है, जब अभी इस समय सूखे की स्थिति निर्मित हो गई, यही तो समय है कि जो आप उसमें प्रॉपर बिजली दो ताकि फसल पर जो है पानी दिया जा सकता है, इससे फसल को नुकसान ना हो। लेकिन इस समय जगह जगह शिवराज सिंह खुद भी बोल रहे हैं कि अभी हम बिजली देने में सक्षम नहीं है। आज के खबर ये है कि हर जगह ये बोल रहे हैं कि हमने आसपास जो है 10 रुपये यूनिट बिजली खरीदने की बात करी है, लेकिन 10 रुपये यूनिट बिजली खरीदने की बात करने के बाद भी हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जी। अभी तो ये बताया जा रहा था कि बिजली सरप्लस है और हम बेच रहे हैं। तो जब हम बेच रहे थे तो अभी हमें खरीदने के लिए भी बिजली नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति निर्मित हुई क्यों? जी। जब हमें जो प्राकृतिक जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी जो है हम लोगों ने यूज किया, बड़े पैमाने पे सोलर सिस्टम को लगाए गए, उसके बावजूद यदि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, सरकार के लिए सोचनीय बात है, क्योंकि अब तक जो है बिजली की जरूरत पड़ नहीं रही थी। इसीलिए लग रहा था कि बिजली की जरूरत सरप्लस है और बिजली की जरूरत जब पड़ेगी तो किसानों को भरपूर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस समय देखा यह जा रहा है कि बिजली है नहीं, सूखे की स्थिति के कारण से किसान परेशान है और जगह जगह देखिए, जगह जगह आंदोलन की स्थिति बन रही है। जगह जगह जो है मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री है उनको घेरा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जो फसल खराब होने के बाद किसानों की स्थिति यदि खराब होती तो आम जनता जो है त्राहिमाम मच जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है अन्न क्षेत्र में हमेशा एक नंबर पे आता रहा। कृषि प्रधान प्रदेश है ये, और कृषि के लिए जो है हर साल हम लोग इनाम लेते रहे। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और जगह जगह जो है किसान आप देख के बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि या तो बिजली आ जाए या पानी आ जाए, लेकिन दोनों ही चीजें जो है नहीं मिल पा रही उनको। जी। जी। बारिश ना होने के कारण करीब कितने लाखों का ये खेत जो है वो बर्बाद हो जाएगा? ये लाखों हेक्टेयर जमीन जो है बर्बाद हो जाएगा, कारण के जो फसल बो चुके हैं इसमें क्या दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि एक तो बीज डाल चुके हैं, उसमें खाद वगैरह सब दे चुके हैं, उसके बाद अभी अगर पानी नहीं देते तो पूरी तरह से जो है वो फसल सड़ जाएगी, मतलब सूख जाएगी। जी। तो सूखने के बाद जो है फिर फसल होना नहीं है, तो जो नुकसान है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उसके बाद जो है उसकी खेती तैयार कराने में जो पैसा लगे सब बर्बाद हो जाएगा किसानों के। तो ऐसी स्थिति में जो है पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो बिजली उपलब्ध करा के पानी उपलब्ध कराई जाए या आसमानी पानी हो, तभी जाके जो है किसान इसमें कुछ ना कुछ राहत के साथ ले पाएगा। जी, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बनने दी है, क्योंकि बिजली की जो आपूर्ति है वो शुरू से की जाती है, लेकिन अब जब ये सिचुएशन आ गई है कि बारिश नहीं हो रही है और अब किसानों को दिक्कत हो रही है, तभी सरकार क्यों एक्टिव मोड पर नजर आ रही है? देखिए, यही तो समय है जब सरकार की जरूरत पड़ती है। जी। आप अगर सभी चीजों पर कुदरत के ऊपर छोड़ दोगे तो सरकार की जरूरत क्या है? अब अगर हम लोग ये बोले कि पानी ऊपर से नहीं बरस रहे इसीलिए जो है हम बिजली नहीं दे सकते हैं, यही तो तैयारी होनी चाहिए सरकार की, कि जब यदि कोई कुदरत जो है हमारे खिलाफ कोई ये स्थिति निर्मित कर देती है, हम उससे निपट पाए। सरकार का काम जो है यही से उसका जो प्रमाणित होता है कि आपका काम कैसा है। जी। अगर आप इस बात के लिए शुरू से ये तैयारी करके रखते कि यदि सूखे की स्थिति बनती है तो हम कैसे इससे निजात पाएंगे, लेकिन इसकी तैयारी नहीं है। हम भगवान के भरोसे पे रहे कि भगवान यदि पानी गिराएगा तो किसानों को फसल उगाने में सुविधा होगी और वो किसान हमारे लिए अन्नदाता कहलाएंगे। भाई वो उसमें आपका क्या रोल है? वो तो कुदरत ने जो है पानी बरसाया, किसान ने मेहनत की, उन्होंने खाद बीज वगैरह डाला और उससे फसल उगाए। कि सरकार की क्या रोल है उसमें? सरकार का रोल तो इसमें होना चाहिए कि यदि कोई कुदरत में पानी की कमी हो, आग लग जाए,
ज्यादा बारिश हो जाए, इससे निपटने के लिए सरकार है। और इसी से यदि आप फेल हो जाओगे तो सरकार का रोल कहाँ है? जी, कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि सरकार जो है अभी इस टाइम पर जो है चुनाव को लेकर ही एक्टिव नजर आ रही है और उनका ध्यान किसानों की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल विपक्ष तो इसको सरकार को घेरेगी, जिनके सरकार है उनको सुनना पड़ेगा। और जी। विपक्ष का काम क्या? विपक्ष का यही तो काम है, सरकार जहाँ गलती करेगी विपक्ष वही उनका कान पकड़ के जो है मरोड़ेंगे। और अभी ये तो इलेक्शन मोड पे है पूरा प्रदेश, और ऐसे टाइम पे यदि आप बिजली नहीं दे पाओगे किसानों को तो विपक्ष थोड़ी चुप बैठेगा। विपक्ष का तो काम ही यही है, क्योंकि वो तो और मैदान में नहीं जा रहे हैं। ये विपक्ष के लिए जो है ये कमजोरी है विपक्ष की। विपक्ष को अभी तक तो मैदान में कूद जाना चाहिए था। जगह जगह पर जो है इनको इनके खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहिए था कि भाई आपने क्या तैयारी की। आप अभी तक बोल रहे थे सरप्लस बिजली है, कहाँ चली गई वो बिजली? तो ये विपक्ष की भी जो है, मुझे दिख रहा है कि विपक्ष अभी कोई आवाज ज्यादा उठा नहीं रहे हैं। केवल किसान जो है अपने उसमें पीछ रहे हैं कि भाई कब टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे लिए पानी की उपलब्धता कब मिल पाएगा। चाहे सरकार की तरफ से अभी देखिए 10-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है अभी क्या ग्रामीण क्षेत्र में, तो कैसे वो लोग पानी देंगे? और वो भी रात को दे रहे हैं। रात को जो है आप मान के चले, रात को 11 बजे अगर बिजली चालू कर देते हैं तो किसान को जो है रात खाली करके उसमें खेतों में जाके उनको बिजली इसमें पानी देना पड़ रहा है। तो किसानों के लिए जो है एक जो आरामदायक स्थिति थी वो तो आपने खत्म कर दिया। फिर वही बीमारी राज्य को और हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें ये देखना ये पड़ेगा कि इस समय हमें कैसे किसानों के लिए बिजली उपलब्ध कराया जाए ताकि वो पानी दे पाए और उससे खुशहाली आए। जी, सीएम शिवराज ने भी आज बाबा महाकाल के दर्शन किए और वहां बारिश को लेकर कामनाएं की। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिवराज अभी महाकाल के दरबार में जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। खुद ने मंच से कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी पानी गिर जाए। तो लोगों से बोला कि आप लोग भी प्रार्थना करो कि पानी गिरे। भाई आपने क्या किया? आप तो 18 साल से मुख्यमंत्री हो ना, तो आपको ये करना पड़ेगा कि ऐसे कोई दिन आ जाए तो उससे कैसे निपटोगे? जी, अभी भगवान के ऊपर है तो सभी लोग जो है अभी किसानों को भी फसल बोने की जरूरत क्या है? वो लोग घर बैठे बैठे बोल दे कि हमें 50 बोरी जो है गेहूं उगा दो खेत में। कोई उग रहा है क्या? उनके लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। जी, अभी कोई भगवान से आप मांगोगे तो भगवान ही सब कुछ करने लगे तो आप किस बात के सरकार हो आप? जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जय जी। 24 जून को मॉनसून ने प्रदेश में एंट्री की थी। बता दें कि प्रदेश में एंट्री के बाद कहीं ना कहीं शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, लेकिन जुलाई और फिर अगस्त में मॉनसून ने बेरुखी दिखाई। इसके चलते प्रदेश में 1 जून से अब तक ओवरऑल बारिश का आंकड़ा 18% तक गिर चुका है। 27 जिले रेड जोन में है और यहाँ 20% से 40% तक बारिश कम हुई। प्रदेश में अब तक औसत 26.7 इंच बारिश हुई है, जबकि 31.81 इंच बारिश हो जानी चाहिए थी। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37.36 इंच है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 15% और पश्चिमी हिस्से में 21% कम बारिश हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में नजर आई। यहां अब तक हुई बारिश का आंकड़ा 41 इंच से अधिक रहा। सिवनी में 37.53 इंच, मंडला में, जबलपुर में 35, डिंडोरी में 34 से ज्यादा बारिश हो चुकी थी। इंदौर, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर, शहडोल, उमरिया, रायसेन और नर्मदापुरम में 28 इंच या इससे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। दमोह, कटनी, निवाड़ी, बैतूल, भिंड, हरदा, रतलाम, सीहोर और विदिशा में भी आंकड़ा 24 इंच से अधिक रहा। प्रदेश के लगातार हिस्सों में धूप छांव वाला मौसम रहेगा। भोपाल में बादल रहेंगे, जबकि जबलपुर में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान भी है। ग्वालियर, इंदौर में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि क्या बारिश होती है या नहीं और बाबा महाकाल सीएम शिवराज की अर्जी को स्वीकार करते हैं या नहीं। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।